आज हम दूसरी वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं जिसका विषय फिर 70 एडी। और मैं चाहूँगा कि आप जो पिछली वीडियो है 70 एडी के विषय में उसको पहले देख लो कि उसमें कहाँ से ये प्रोसेस शुरू होता है वो बताया गया है। और आज दूसरी वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने जो कहा वो 70 एडी की भविष्यवाणी थी, या फिर आगे आने के बाद कुरिन्थियों में, थस्सलुनीकियों में और दूसरी बुक है उसमें बाद में आपको समझ आ जाएगा कैसे उनको पढ़ा जाता है, कैसे देखा जाता है कि ये सभी भविष्यवाणियाँ जो 70 एडी की भविष्यवाणियाँ हैं इसमें हम देखेंगे। आज हर वीडियो में तकरीबन मैं ये बात करता हूँ, मैं जब भी भविष्यवाणी की या 70 एडी की भविष्यवाणी की बात आती है तो मैं ये कहता हूँ कि बाइबल कम से कम ज़्यादा नहीं तो 70% जो बाइबल भविष्यवाणियों की किताब है, जिसमें 20% 70 एडी की भविष्यवाणियां हैं। हम सिर्फ समझते नहीं उसको, क्योंकि ज़्यादातर हम 70 एडी की भविष्यवाणियों को आने वाले समय की भविष्यवाणियां करके समझ लेते हैं और सोचते रहते हैं कि शायद ये काम होने वाला है। ये लड़ने के लिए नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है। कृपा जिन लोगों को इस बात में मतभेद लगे वो इस वीडियो से दूर रहे। अगर कुछ सीखना है तो इसको जरूर देखें। जैसे हम देखते हैं मत्ती 24 में देखते हैं तो उस समय जब यीशु बात कर रहा है तो हमें ऐसा लगता है कि शायद ये आने वाले समय की बात हो रही है, लेकिन नहीं, यीशु उस समय सलीब से पहले है, अभी तक सलीब पर बलिदान नहीं हुए हैं, लेकिन वो बात कर रहा है इस समय 70 एडी के विनाश की। तो मैं आपको बता देता हूं, 70 एडी में जब परमेश्वर इज़राइल का विनाश करता है तो इसमें 10 लाख जो मनुष्य हैं वो उस समय मार दिए गए थे। इसको ध्यान में रखना है। और इज़राइल का पूरी तरह से विनाश कर दिया गया था 70 एडी में। अब बाद में कई समय तक जो इज़राइल देश है का जो नक्शे पर में से नाम तक मिटा दिया गया था कि इसमें कोई इज़राइल देश होता भी है। और हम तकरीबन इस बात को जानते हैं कि 47 और 48 में आकर क्या हुआ, इन लोगों को फिर दोबारा अपना देश आकर बसाना पड़ा। बीच में ऐसा नाश हुआ था। और 70 एडी में जो इनका नाश हुआ है उससे भागने के लिए भविष्यवाणी इनकी पाई जाती है। आज हम देखेंगे मत्ती में कैसे परमेश्वर इनको 70 एडी के विषय में कह रहा है कि आपका जो विनाश है वो पक्का है, और कैसे कैसे वहां से भागना है वो भी है। मत्ती की किताब 24 अध्याय और उसका पहला पद। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। ये भविष्यवाणी हमने पिछली वीडियो में लूका में से पढ़ी थी, उस समय भी हमने ये बताया है। तो इस समय यीशु मंदिर के विनाश के विषय में बात करता है, और जो विनाश है वो 70 एडी में हो चुका है। मंदिर का विनाश 70 एडी में पूरी तरह से हो चुका है। इसके लिए, इसको समझने के लिए हम आगे भी कुछ आयतों को देखेंगे। आगे हम देखेंगे मत्ती 24:15 को देखेंगे। उस समय यीशु उनसे बात करता है कि जब वो क्लेश आएगा तो उस समय आपने भाग जाना है, क्योंकि इन पर क्लेश आने से पहले जो यीशु के चेले थे, या फिर उस समय सलीब से पहले जो यीशु को मानने वाले जो अनुयायी थे, उन लोगों को पहले ही बता रहा है कि कैसे परमेश्वर ने इज़राइल का नाश करना है। वो सब कुछ पहले ही उनको बता रहा है, और आपने कैसे भागना है, जहां पर कौन लोग नहीं भाग पाएंगे उसके विषय में बताया हुआ है। मत्ती की किताब 24 अध्याय और 15 पद। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो,
तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं। तो यहाँ पर वो दानिएल के विषय में कह रहा है, यीशु मसीह इस बात की बयानबाजी कर रहा है कि दानिएल ने भी इस बात को कहा हुआ है कि जो इजराइल का विनाश है वो पक्का है, वो होगा। और उन लोगों को एक चिन्ह बता रहा है, जब मंदिर में अशुद्ध वस्तु रखी जाएगी तो उस समय आप समझ लेना कि आपका जो विनाश है वो नजदीक है। जो यहूदिया में हो वो भाग जाए, क्योंकि मंदिर जो यहूदिया में था। पास्टर जी, आपका कहने का मतलब ये है कि मंदिर का एक चिन्ह उनको दिखाना चाहता है कि उसका पत्थर भी नहीं छोड़ा जाएगा। जी, और ऐसा ही हुआ था 70 AD में, पूरा मंदिर नाश कर दिया गया था। आज अगर उनके पास है तो एक छोटी सी दीवार है, और उसी द्वार को लेकर वो क्या करते रहते हैं, परमेश्वर के सामने विनती प्रार्थना करते हैं कि हमें दूसरा मंदिर दोबारा दीजिए। अच्छा, तो प्रभु यीशु मसीह इनको पहले ही बता रहा है कि 70 AD में जब ये विनाश होगा तो आप भाग जाना, क्योंकि उस समय इजराइल का बड़ा विनाश हुआ था। आगे हम देखेंगे तो लिखता है कि ऐसा ना कभी हुआ था और ना ही कभी आगे होगा भी नहीं। आगे हम देखेंगे तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो घृणित वस्तु क्या थी, अशुद्ध जो वस्तु थी वो क्या थी। तो हम उसको पत्रियों में देखते हैं, तो वहां पर पौलुस भी जब थिस्सलुनीकियों को लिख रहा है तो उस घृणित वस्तु की बात कर रहा है। कौन है वो, क्या है जी? दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय और उसका 3 पद। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। तो कौन सा दिन आने वाला था? क्योंकि अभी जो थिस्सलुनीकियों की कलीसिया है उनका 70 AD से पहले ही क्या हो रहा है, उनके लिए भविष्यवाणी हो रही है। और पौलुस इस बात को कह रहा है कि जब तक पहला धर्म त्याग ना हो तब तक वह समान नहीं आएगा। ये धर्म त्याग कौन सा था? आगे देखो, मैं आपको बताता हूं। और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रगट ना हो। क्योंकि जब मैं पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है 66 AD में जो इजराइल की घेराबंदी हुई थी और इजराइल को उनके धर्म से अलग कर दिया गया था। इस समय पूरी तरह से उन पर जोर डाल दिया गया था। और घेराबंदी करने के बाद क्या हुआ था, इन लोगों को ऐसा, ये घेराबंदी क्यों की गई थी? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यहूदियों में से या इजराइल में रहने वाले लोगों में से कोई भी बचे। तो रोम ने पूरी तरह से इसके ओके कर लिया था, घेराबंदी कर ली थी। 4 वर्ष पहले ही उन लोगों ने क्या किया था, इसको घेराबंदी करनी शुरू कर दी थी। तो उस समय इन लोगों को पूरी तरह से इनका जो धर्म है वो त्याग कर दिया था। और उस समय का जो राजा है वो राजे की बात हो रही है, और वो राजा इस समय थिस्सलुनीकियों में पौलुस बता रहा है कि वो पाप का पुरुष प्रगट हो, जिसको यीशु मसीह बता रहा है ना घृणित वस्तु, वो घृणित वस्तु वो राजा था। और जो यहाँ पे बात हो रही है पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र जी प्रगट ना हो जी, मतलब कि जो राजा इजराइल को घेराबंदी कर रहा था उसको विनाश का पुत्र कहा गया है जी, उसको विनाश का पुत्र कहा गया। उस समय इन लोगों ने समझ लेना था कि अब क्या हो रहा है, हमारा धर्म त्याग हो रहा है और हमें इजराइल को पूरी तरह से घेराबंदी हो रही है। इन लोगों को समझ में क्यों आना चाहिए था? क्योंकि ऐसा इनके साथ अक्सर हुआ करता था। कभी तो इनको आकर असूर घेर लेता था, कभी बाबुल और कभी फारस और कभी यूनान और इस समय रोम। तो इनके साथ अक्सर ऐसा होता था। इसीलिए पहले यीशु फिर परमेश्वर के दास जो रसूल वो इनको कह रहे हैं कि आप इस समय को समझ लेना। इजरायली लोगों को यह समझना आसान था क्योंकि इनके साथ ऐसा होता था और ऐसे इनके लिए भविष्यवाणी की जाती थी और इन भविष्यवाणियों को समझना इनके लिए आसान था, लेकिन फिर भी ये समझ नहीं पाते थे। इसीलिए पौलुस सीधा सीधा लिखता है कि वो घृणित वस्तु है, जो वो एक इंसान है, वो राजा है। जब राजा आपको चारों तरफ से घेराबंदी करनी शुरू करे उस समय आप समझ लेना
क्या करना है उस समय मत्ती में देखते हैं। और जो पास्टर जी यहाँ पर बात की गई है कि उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, ये कौन सी वो घृणित वस्तु है? देखिए इस पर ना अलग अलग से विचार किया जाता है। कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि मंदिर में सूर की बलि चढ़ा दी थी। कुछ लोग मानते हैं कि उस वहाँ पर एक ऐसी मूर्ति रख दी गई थी जिसको इजरायलियों के पूजना योग्य नहीं था, लेकिन वो मूर्ति कोई किसी का नुकसान नहीं कर सकती थी। अगर वहां पर जैसे हमने पौलुस को देखा, पौलुस थस्सलुनीके के लोगों को क्या कह रहा है कि एक राजा आ रहा है और वो क्या कर रहा है, आपके धर्म को त्याग कर रहा है और घेराबंदी कर रहा है। तो उस समय आप समझ लेना जो यहूदिया में है वो भाग जाए, वो वहां पर ना रहे। तो ये समझने के लिए है, वो बहस करने के लिए नहीं है। अभी क्या होगा, कुछ लोग सुनेंगे भी नहीं इस वीडियो को और बहस करेंगे। ठीक है, बहस करने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है जी। मत्ती की किताब 24 अध्याय और उसका 16 पद। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं। हाँ, तो यहूदिया में क्या हो रहा था, घेराबंदी हो रही थी। तो उसी समय यीशु कहता पहाड़ों में भाग जाएं जी। जो छत पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे, क्योंकि उसी समय आप समझ लो कि आपका जो विनाश है वो पक्का है। और इस समय वही लोग बचे थे जो लोग भाग गए थे, और जो लोग रोम के घेरे में आ गए उनको उसने छोड़ा नहीं है जी। और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे कि मैं कुछ सामान ले आऊं और फिर भागूंगा। हो सकता आपको भागने का समय न मिले जी। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। क्यों उनके लिए हाय हाय? क्योंकि उस समय भागने का समय है। कभी भी जो बच्चे की माँ होती ना, वो अपने छोटे बच्चे को छोड़कर नहीं जाती, और जिसके पेट में गर्भ में बच्चा है उसको भी भागना थोड़ा कठिन है उस समय। इसीलिए बोलता है कि वो लोग तो उस समय मर ही जाएंगे। अच्छा, तो गर्भवती औरतों के बारे में जो यहाँ पर लिखा वो 70 AD के प्रोसीजर बारे में ही कहा गया है जी। उसी समय के लिए कहा गया है क्योंकि उस समय जो इजराइल पर सबसे बड़ा कष्ट था, क्योंकि इसको घेराबंदी कर दी गई थी और उस समय भागना बहुत ज्यादा कठिन था। जितना भी कह दिए उतना ही ज्यादा था। रोम ने, मैंने आपको बताया, रोम ने 10 लाख मनुष्य उस समय मार दिए थे। कितने के मनुष्य होंगे उस समय? आज से 2000 वर्ष पहले की बात है। 20 पद। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सब्बत के दिन भागना ना पड़े। अभी जाड़े में भागना और सब्बत के दिन भागना, प्रार्थना करो इस विषय में कि आप पर जो कष्ट वो तो आएगा, लेकिन आप लोगों ने 2 बातें परमेश्वर से मांगनी है। वो है, एक तो उस समय सर्दी ना हो, क्योंकि सर्दी में वहां पर जो झील है जिसको इन लोगों ने पार कर जाना था, वो जैसे बर्फ बन जाती थी, और उस समय माना जाता है कि बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। तो उस समय वो भाग नहीं पाएंगे और सेना जो जाकर पीछे उनको क्या करेगी, मार डालेगी। दूसरी बात ये है कि सब्त का दिन ना हो। अभी सब्त के दिन में यहूदी लोगों के लिए दूरी ठहराई होती थी, मान लो 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। अगर वो 3 किलोमीटर से आगे जाएंगे तो परमेश्वर उनको मारेगा, क्योंकि व्यवस्था है। अगर वो 3 किलोमीटर से आगे नहीं भागेंगे तो पीछे से आकर सेना उनको मार डालेगी। इसके विषय में हमने देखना है तो हम देख लेते हैं प्रेरितों के काम में। प्रेरितों के काम 1 अध्याय और 12 पद। तब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सब्बत के दिन की दूरी पर है यरूशलेम को लौटे। तो ये दूरी ठहराई हुई थी इनके लिए, तो वो उसी दूरी की बात कर रहा है। यीशु मसीह कह रहा है कि आपको जब 70 AD में भागना पड़े तो उस समय क्या करना, इस बात का ध्यान रखना कि ना तो जाड़े में हो यानी सर्दी में हो, तो ना ही ये सब्त का दिन हो। तो ये सिर्फ इजरायलियों के लिए ही भविष्यवाणी चल रही है। 21 पद। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। ऐसा भारी क्लेश, यानी देखिए बाबुल ने इन लोगों को लूटा, लेकिन उसके बाद जाकर फिर इन लोगों ने अपना मंदिर वापस बना लिया। उस मंदिर को बनाते बनाते ये रोम तक आ जाते हैं।
ठीक है, अभी रोम की गुलामी है, लेकिन इनके पास मंदिर, इनके पास देश है। ये लोग गुलामी में आते थे, फिर वापस जाते थे, फिर गुलामी में आते थे, फिर वापस जाते थे। लेकिन यीशु कह रहा है कि ऐसा भारी क्लेश इन पर पहले कभी नहीं हुआ है और इसके बाद कभी होगा भी नहीं। जो कुछ हुआ है वो 70 एडी में हो चुका है। तो 70 एडी की बात चल रही है जी। अच्छा, तो यहाँ पे पास्टर जी जो कलेश की बात हो रही है वो 70 एडी के कलेश के बारे में हो रही है बात। जी, आने वाला कोई क्लेश ऐसा नहीं है। ऐसा क्लेश जो लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है, वो आने वाला क्लेश नहीं है, वो कोई और होगा। 22 पद, यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। तो ये घटाए क्यों दिन गए? क्योंकि चुने हुओं के लिए। ये चुने हुए पास्टर जी कौन से लोग हैं ये? क्योंकि इस समय तक 70 एडी से पहले परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को स्थापित कर लिया था जी, ठीक है, और कलीसिया के कारण ये सब कुछ परमेश्वर ने थोड़े समय को कम किया था। और यह यहाँ पर जो लिखा है कि चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे, मतलब कि जो कलीसिया स्थापित हो चुकी थी उनके कारण ये क्लेश कम हो गया था जी। हो सकता है 70 एडी से 4 वर्ष उन लोगों ने क्या किया था, 4 वर्ष पहले इजराइल की घेराबंदी शुरू की थी। हो सकता है इसमें परमेश्वर का कोई समय ज्यादा हो, लेकिन परमेश्वर ने कलीसिया के कारण इस समय को कम कर दिया था, ताकि जो कलीसिया के लोग वो बचाए जाए। क्योंकि 70 एडी तक तो कलीसिया स्थापित हो चुकी थी, बहुत सा प्रभु का वचन सुसमाचार जो फैल चुका था, बहुत सारे लोग प्रभु को ग्रहण कर चुके थे। इस जगह पर जो बात हो रही है वो कलीसिया की, प्रभु के लोगों की बात है। उनके कारण वो जो दिन है, जो विनाश के दिन है, वो घटाए गए। इससे भी बड़ा क्लेश था इजराइल का, इससे भी बड़ा, लेकिन उस कलीसिया के कारण उसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया। 23 पद, उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहां है, तो विश्वास ना करना। क्योंकि जब कलीसिया स्थापित हो जाती थी तो उस समय फरीसी, सदूकी और सीनी लोग हैं, वो कलीसिया में आकर कहते नहीं यीशु इधर है, आपका बचाओ इधर है, बचाओ इधर है, आपको इधर बचाया जाएगा। यीशु बोलता है आप लोग जहां पर भी हैं वहां से भाग जाना, किसी की मत सुनना। आपको उस समय एक ही काम करना है, वो है भागना। यहाँ पे जो लिखा है देखो मसीह यहाँ है, मसीह का मतलब कि छुड़ाने वाला या छुटकारा जी, क्योंकि इस समय तक कलीसिया स्थापित हो चुकी थी ना, तो इससे पहले जो कलीसिया है, कलीसिया के कारण सभी मतलब समय को कम किया गया। और कलीसिया के विषय में ये बात कर रहा है कि आपको कहा जाएगा कि मसीह यानी छुटकारा देने वाला इधर है, छुटकारा देने वाला इधर है। तो उस समय किसी की नहीं सुनना, भाग जाना। जो लोग भाग गए वो लोग बचाए जाएंगे, जो लोग रह गए वो मर जाएंगे। मतलब कि पहले ही उसको चेतावनी देता है लोगों को कि आप ऐसे मत किसी के पीछे लग जाना कि मसीह यहाँ है, मतलब कि हमारा छुटकारा इधर है या उधर है। अभी छुटकारे की बात हम कर रहे हैं बार बार। छुटकारा जो ना वो है रोम से। इस बात को ध्यान में रखना है कि ये दूसरे छुटकारे की बात नहीं हो रही, ये रोम, क्योंकि रोम ने इनको घेरा हुआ है। तो जो रोम से छुटकारा है उस छुटकारे की बात कर रहे हैं कि कलीसिया को बहुत से लोग ऐसा कहने वाले थे, या कह सकते थे उस समय कि आपको छुड़ाने वाला यानी जो राजा है, इजराइल का राजा छुड़ाने वाला, वो इधर है या फिर इधर है, वो हमको क्या करेगा, रोम से छुड़ाएगा। यीशु बोलता है आप बिल्कुल इनकी बातों में मत आना, जहां है वहां से भाग जाओ। ये थी भविष्यवाणियां अक्सर हमें मिलती है, अक्सर मिलती है पुराने नियम में, यानी सलीब से पहले अक्सर हमें मिलती है। लेकिन इसी विनाश की बातें आगे भी होती है, जैसे हमने थेसलोनिकियों में देखा, उस समय जो पौलुस है वो उनसे बात करता है। ऐसे हम करंथियों में भी एक थोड़ा सा देखते हैं। जब करंथियों में 7 अध्याय में करंथियों की कलीसिया पौलुस को लिखती है शादी के बारे में, क्या विवाह करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो उस समय पौलुस इन लोगों को बता रहा है, लेकिन देखिए वो बताने की वजह बाद में पता चलता है कि वो तो 70 के विषय में बात कर रहा है। देखते हैं हम करंथियों में। पहला करंथियों 7 अध्याय और 26 पद, मेरी समझ में
यह अच्छा है कि आजकल क्लेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे। वैसा ही रहे। तो इस क्लेश के कारण आज कोई भी परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, ज्यादातर लोग तो क्या करते हैं, जो घर में क्लेश होता है ना, उसके लिए कहते हैं भैया ऐसा क्लेश होता है शादी के बाद, इससे अच्छा कि शादी मत करो। पौलुस पहले बोलता था। पौलुस तो पहले ही बोलता था शादी मत करो, है ना, ऐसा। लेकिन पौलुस इस क्लेश की बात नहीं कर रहा है जो घर में होता है, इसकी वजह से शादी मत करो ऐसा नहीं कह रहा है। पौलुस जो 70 एडी में क्लेश आने वाला है उसकी वजह से ये बात कर रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ भी पौलुस उस क्लेश को देख रहा है। पौलुस को पता था, पौलुस को पता चल गया था कि 70 एडी में वो विनाश होने जा रहा है। पौलुस कलीसिया को पहले ही ये बोल रहा था कि मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे, वैसा ही रहे। क्योंकि 70 एडी में पीछे हमने देखा जो औरत गर्भवती है वो भी नहीं भाग पाएगी, और जो जिसके बच्चे छोटे वो भी नहीं भाग पाएंगे। तो ऐसे में जिसकी शादी हुई है वो अपने बच्चों को लेकर भागेगा तो वो नहीं भाग पाएगा, तो खुद मारा जाएगा। हाँ, तो अगर एक है तो भाग जाएगा, चाहे वो लड़की चाहे वो लड़का है, कुछ भी है वो भाग जाएगा। तो कई बार हम इसे दूसरी तरफ से भी समझ लेते हैं कि शायद ये घर के क्लेश के बारे में बात की गई। जी जी, ज्यादातर तो ऐसे ही होता तो हम सोचते हैं कि शायद है। पौलुस कहता है कि शादी मत करो। बिल्कुल। तो ये ऐसा नहीं है, आज हम शादी कर सकते हैं। आगे देखिए 27 पद, यदि तेरे पत्नी है तो उससे अलग होने का यत्न ना कर, और यदि तेरे पत्नी नहीं तो पत्नी की खोज ना कर। खोज ना कर। अगर आपके पास पत्नी है तो क्लेश की वजह से पत्नी से अलग होने की बात मत कर, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको उस समय बचाएगा। अगर पत्नी नहीं है तो मैं कहता हूँ खोज मत कर, क्योंकि आपको भागना आसान हो जाएगा। जी 28 पद, परंतु यदि तू विवाह भी करे तो पाप नहीं, और यदि कुंवारी ब्याही जाए तो कोई पाप नहीं। कोई पाप नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन वो कहता है कि इस क्लेश के कारण मैं कहता हूँ कि कोई भी शादी मत करे। अगर फिर भी उससे नहीं रहा जाता है तो वो शादी कर सकता है। परंतु ऐसों को शारीरिक दुख होगा और मैं बचाना चाहता हूँ। हाँ, शारीरिक दुख इस समय होता था। ये शारीरिक दुख था कि जिन लोगों की शादी हो गई उनको शारीरिक दुख होगा, क्योंकि भागने में आसानी नहीं होगी उसको। वो शारीरिक दुख 70 एडी का दुख था। पढ़ते वक्त ये सोचते हैं कि सचमुच पौलुस बोल रहा था, संत पौलुस बोल रहा था कि जो विवाह ना ही कराओ, शारीरिक दुख भोगना पड़ेगा। शारीरिक दुख भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। तो वो इस समय के लिए लिख रहा है, क्योंकि उस समय भागने में कठिनाइयां आएंगी। बच्चे होंगे साथ में, पत्नी होगी साथ में, तो आपसे भागा नहीं जाएगा। पौलुस ये शारीरिक दुख के बारे में बात कर रहा था, कर ना कि वो घर के क्लेश के और घर के दुख के बारे में। हाँ। क्योंकि क्लेश तो हर घर में होता है, दुख हर घर में होता है। परेशानियां। जी जी, तो ये तो होगा, लेकिन पौलुस सिर्फ उस समय के लेकर ये बात लिख रहा है। 29 पद, हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो वे ऐसे हो मानो उनके पत्नी नहीं। 29 में कहता है, तो यहाँ पर पौलुस जो सिखाता है वो कहता है कि जिनके पास पत्नियां हैं वो ऐसे हो जाएं, क्योंकि समय कम है, समय बहुत कम है, जल्दी ये काम होने वाला है, जैसे उनकी पत्नियां है ही नहीं है। क्योंकि सोने का समय नहीं है ना, जागने का समय है, जागते रहने का समय। किसी समय भी रोम का जो उन पर हमला हो सकता है। यहाँ भी पौलुस कह रहा है कि समय कम किया गया है। हाँ, समय कम किया, क्योंकि जल्दी आने वाला, जल्दी होने वाला है ना वो सब कुछ। 30 पद, और रोने वाले ऐसे हो मानो रोते नहीं, और आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद नहीं करते, और मोल लेने वाले ऐसे हो मानो उनके पास कुछ है ही नहीं। क्योंकि कोई रोने वाला है, कोई हंसने वाला है, वो सब क्या करें, नॉर्मल हो जाए। अगर कोई मोल लेकर खरीद कर रख रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ नाश होने वाला है। जी 31 पद, और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हो कि संसार ही के ना हो ले, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। सब कुछ बदल जाएगा। कोई भी रीति है, कोई भी व्यवहार है, सब कुछ बदल जाएगा। ऐसा करके पौलुस इस समय को लेकर उन लोगों को शादी के विषय में बात कर रहा है। अगर आपके पास है तो छुटकारा मत चाहो,
अगर नहीं है तो आप हो सके तो शादी मत करो। ऐसा करके उन लोगों को वो बता रहा है। समय 70 AD का है। ओके, आमीन।